हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस्पिरेंट क्लासेस। माय नेम इज़ पंकज कुमार और हम लोग पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर किया था। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको आज से स्टार्ट करते हैं। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम जानते हैं कि इसी को हम लोग कहते हैं गाइनोसियम। ठीक है, गाइनोसियम कहते हैं। तो गाइनोसियम के यूनिट को हम लोग कहते हैं कार्पेल या पिस्टल। ये पूरा का पूरा एक जो आप फिगर देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा या तो आप इसे कार्पेल कहिए या पिस्टल, दोनों कुछ भी कर सकते हैं। तो कार्पेल भी बोल सकते हैं, पिस्टल भी बोल सकते हैं। और जैसा कि पिछले भी क्लास में मैंने बताया था, पिछले लेक्चर में, कि मेल में हम लोग माइक्रो वर्ड यूज करते हैं और फीमेल में यही वर्ड सिर्फ चेंज हो जाता है मेगा में। तो जहाँ मेल में माइक्रो था, यहाँ मेगा। तो मेल में आया था माइक्रोस्पोरोफाइल, तो यहाँ बनेगा मेगा स्पोरोफाइल। ध्यान में रखना है कि पिस्टल कार्पेल को ही हम लोग बायोलॉजिकल में मेगा स्पोरोफाइल कहेंगे। अब नेक्स्ट बात आता है कि कार्पेल आखिर बनता किस चीज़ से। तो द कार्पेल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा जो ऊपर का होता है, स्टिकी पार्ट होता है, फुला हुआ पार्ट होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म करता है जहाँ की पॉलन ग्रेन आके सबसे पहले गिरता है, तो उसे स्टिग्मा कहते हैं। स्टाइल हम कहेंगे स्टिग्मा, और बीच में देख रहे हैं ये जो ओवरी कौन सा पार्ट है, तो हम लोग कहेंगे कि बेस में। ठीक है, नीचे थैलेमस होगा, तो थैलेमस के जस्ट ऊपर का पार्ट, मतलब कि बेसल स्वेलन और बलगट पार्ट जो होता है, स्वेल भी होता है, फुला हुआ होता है, बलगट पार्ट होता है कार्पेल का, और बेस में होगा। बेस का मतलब नीचे की ओर होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ओवरी। ओवरी और स्टिग्मा के बीच में एक ट्यूब होता है, उसे हम लोग स्टाइल करते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल होगा, ओव्यूल किससे से जुड़ा होगा, तो फ्यूनिकल, फिर यहाँ प्लासेंटा होगा, जो अभी हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट बात ये भी याद रखिएगा कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल चेंज इनटू सीड। ओव्यूल ही होते हैं जो सीड में चेंज हो जाते हैं, और ओवरी चेंज इनटू फ्रूट्स। ठीक है, तो ये चेंज हो जाते हैं कौन सा, फ्रूट में, और कौन, सीड में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद आता है क्या कि किसी भी वन ओव्यूल इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी होंगे। जैसा अभी हम लोग पढ़े थे कि ओव्यूल चेंज होता है सीड में। अगर किसी ओवरी के अंदर एक ओव्यूल होंगे, तो इसका मतलब ओव्यूल ही तो बनता है सीड में, यानी सीड भी कितना होगा, एक होगा। अब ऐसे कौन कौन से प्लांट है, द वीट है, मैंगो। आप आम, अब आने वाला सीजन है, आम में कितने गुठली होते हैं, कहते हैं ना कि आम खाओ गुठली, तो गुठली आप एक ही ना होता, वही सीड है ना। तो मैंगो याद रखिए। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ, उसके ओवरी में एक ही ओव्यूल था, और एक ओव्यूल था तो सीड भी एक ही चेंज हुआ होगा। ओव्यूल चेंज इनटू सीड, ओवरी इनटू फ्रूट्स, चेंज इनटू फ्रूट। अच्छा, अगर किसी के ओवरी में अगर मोर देन वन ओव्यूल होगा, तो आप कह सकते हैं कि मोर देन वन सीड भी होगा। अगर ओव्यूल की संख्या ज़्यादा तो सीड की भी संख्या ज़्यादा। अब ऐसा कहाँ दिखता है, पपीता को कट करके देखते हैं तो उसमें सीड की संख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरी के अंदर ओव्यूल की संख्या क्या थी, ज़्यादा था। सेकेंड, अभी आपका वाटरमेलन तो आप जानते होंगे कि उसमें सीड होता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें ओव्यूल की संख्या भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये है, ये सब बात हम लोग को थोड़ा ध्यान में रखना है कि मोर देन वन सीड। अच्छा, ये जो ओवरी का जो कैविटी होता है, उसी को ओवरियन कैविटी बोलते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कैविटी है, इसको ओवरियन कैविटी कहेंगे, या इसी को लोकुल कहते हैं, LOCULE, लोकुल कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट, अब देखिए, ये कार्पेल या पिस्टल है। अगर कार्पेल, हम जानते हैं कि कार्पेल एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर एक है तो कुछ कहने का ज़रूरत नहीं है, मगर मोर देन वन है, ठीक, तो उस कंडीशन में दो चीज़ आता है, एक एपोकार्पस और एक सिनकार्पस। अगर एक से ज़्यादा कार्पेल प्रेजेंट है तो या तो वो एपोकार्पस में होगा या सिनकार्पस। एपोकार्पस का मतलब कि एक से ज़्यादा कार्पेल तो है, मगर सभी कार्पेल क्या हैं, तो अलग अलग हैं। और अगर वो सारे कार्पेल अगर फ्यूज हो जाएं तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं सिनकार्पस। क्लियर हो गई ये बात यहाँ तक। एपोकार्पस मीन्स अकेले अकेले, सिनकार्पस का मतलब एक साथ। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर में इम्पॉर्टेंस है, VVI है एकदम आपके लिए। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना है ओव्यूल का स्ट्रक्चर। देखिए, ओव्यूल का स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आपने ये पार्ट तो देख चुका है कि ये है ओवरी, ये बीच में रहा ओव्यूल। देखिए, ओव्यूल का जो ये स्टॉक होता है, इसको कहते हैं फ्यूनिकल। यहाँ होगा प्लासेंटा, ये प्लासेंटा होगा, और ये फ्यूनिकल का काम क्या है, प्लासेंटा और ओव्यूल को आपस में क्या करता है, अटैच करता है। तो यही चीज़ यहाँ पे है। थोड़ा देखिए, ये रहा ओवरी का वाल, ये रहा प्लासेंटा, ये रहा फ्यूनिकल, और जिस जगह से फ्यूनिकल अटैच होता है ओव्यूल को, उसको कहते हैं हाइलम। ध्यान से सुनना है।
ठीक। ये रहा ओवरी का वाल, ओवरी के वाल से जो जुड़ा होगा ग्रीन वाला जो है ये प्लासेंटा, ये जो वॉयलेट कलर का ये फ्यूनिकल, जिसे डंटी कर सकते हैं, ठीक। और जिस जगह से ये जुड़ेगा ओव्यूल में उसको हाइलम कहेंगे। तो ये कुछ बातें याद रखना है। अच्छा, इसके बाद आता है क्या कि कोई भी ओव्यूल जो होते हैं इसके सबसे बाहर में प्रोटेक्टिव कवर होता है जिसे इंटिगमेंट कहते हैं। ये जनरली 2 लेयर का होगा, आउटर इंटिगमेंट ये बाहर वाला, यहाँ से यहाँ तक बाहर वाला, ठीक। और ये इनर इंटिगमेंट ये रहेगा, ठीक। ये इंटिगमेंट एक जगह जहाँ पे दिखेगा कि जहाँ पे इंटिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, एक छोटा सा पोर होता है, उसे कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइल बोलते हैं। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट एंड में आता है चलाजा एंड होता है। याद रखना है सिर्फ एंड कि चलाजा और माइक्रोपाइल एक दूसरे का अपोजिट होता है, ठीक है। इसके बाद इसको कहते हैं एम्ब्रायोसैक, ठीक। और इसके चारों तरफ जो होते हैं ये न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियस। ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, 2n है, हमेशा याद रखना है। ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, 2n, ठीक है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, रिजर्व फूड रखता है। तो थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पूरा पढ़ लें, थोड़ा देख लें। तो देखिए ओविल क्या है, तो ओविल इज ऑल्सो नोन एज इंटिगमेंटेड मेगा स्प्रॉन्जियम। ओविल को ही हम लोग कहते हैं मेगा स्प्रॉन्जियम। वर्ड याद रखना है, बहुत बड़े एग्जाम में आया हुआ है कि कौन इसमें मेगा स्प्रॉन्जियम, और उसमें आपको दे देगा ओवरी है, ओविल है, कार्पेल है, ये सब। तो आपको याद रखना है कि ओविल इज ए मेगा स्प्रॉन्जियम। अब ओव्यूल जो है ये जो ओव्यूल है ये ओव्यूल अटैच किससे से, तो ईच ओव्यूल इज अटैच टू दी प्लासेंटा। प्लासेंटा के थ्रू अटैच होता है बाई मीन्स ऑफ ए थिन स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। मतलब प्रत्येक ओव्यूल जो होते हैं वो प्लासेंटा के थ्रू क्या होते हैं, अटैच टू दी प्लासेंटा बाई, प्लासेंटा में अटैच किस चीज़ से होता है, तो फ्यूनिकल के थ्रू, ठीक है। प्लासेंटा यानी ओवरी के वाल में रहेगा और फ्यूनिकल वो डंटी होगा जो कि ओवल को अटैच कराएगा प्लासेंटा से। जिस जगह पे द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विद द बॉडी ऑफ ओवल, मतलब इधर नहीं, ऊपर की ओर आना है, इस साइड नहीं, इधर की ओर नहीं, इधर नहीं, ऊपर की ओर आना है। मतलब फ्यूनिकल का वो पार्ट जो ओव्यूल से एक्चुअली में अटैच होता है उसी को हाइलम करना है, ठीक ठीक, ऊपर वाला पार्ट। और फ्यूनिकल का नीचे वाला पार्ट प्लासेंटा से अटैच होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या, और इस ओव्यूल में जो मेन रीजन होते हैं, ठीक है, द मेन रीजन ऑफ ओव्यूल इज कंपोज्ड ऑफ मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है। पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है और इसके पास काफ़ी ज़्यादा फूड रिजर्व मटेरियल होता है, इसी को न्यूक्लियस कहते हैं। हमेशा याद रखना है, बहुत बड़े एग्जाम में आता है कि न्यूक्लियस इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस भी हो, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस याद रखना है, न्यूक्लियस से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जो न्यूक्लियस होते हैं, देख ही रहे हैं, न्यूक्लियस जो होते हैं कवर होते हैं या तो मेनली 2 ही होते हैं, 2 कोट प्रोटेक्टिव इन्वेलप होता है जिसे इंटिगमेंट कहते हैं, आउटर और इनर इंटिगमेंट। तो इतनी बातें मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आया सभी लोगों, ठीक। तो क्या क्या बात हम लोग समझे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, क्या क्या बात हम लोग समझे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग गाइनोसियम कहते हैं, ठीक। इसके यूनिट को हम लोग पिस्टल या कार्पेल कहेंगे, बायोलॉजी में इसको मेगा स्पोरोफाइल कहते हैं। गाइनोसियम बना होता है कार्पेल और पिस्टल, गाइनोसियम के यूनिट होता है कार्पेल या पिस्टल। एक कार्पेल बना होता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से। ओवरी जो होता है वो बेस का पार्ट होता है, हमेशा याद रखना है, ये बार बार मैंने बोल रहा हूँ कि ओवरी का हमेशा याद रखना है कि अगर आपसे पूछेगा कि कार्पेल का, ध्यान में रखना है, कार्पेल का बेस का पार्ट अगर आपसे पूछेगा तो आप कहिएगा, दो चीज़ ध्यान में रखना है, कार्पेल या पिस्टल का अगर बेस पार्ट ओवरी, ठीक है, और ओव्यूल का अगर बेस पार्ट अगर जब भी पूछेगा तो डैट इज चलाजा जो हम लोग पढ़े हैं, चलाजा जो होता है ये बेस का पार्ट होता है, ये बेस होता है, हमेशा याद रखना है कि ये बेस का पार्ट होता है। मगर ओव्यूल का अगर बेस पार्ट चलाजा और ओवरी का बेस पार्ट, कार्पेल का बेस पार्ट तो ओवरी, ठीक। अगर एक ओव्यूल है तो जाहिर बात है हम जान रहे हैं कि ओव्यूल चेंज होता है सीड में और ओवरी फ्रूट में। अगर एक ओव्यूल है तो सीड भी एक होगा, एक सीड, ठीक। और अगर एक से ज़्यादा ओव्यूल होंगे यानी ज़्यादा सीड बनेगा, जैसा वाटरमेलन पपाया में हम लोग को दिखता है। ओव्यूल को ही मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है। ओव्यूल जो होता है प्लासेंटा से जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है, एक स्टॉक से जुड़ा होता है, उसे फ्यूनिकल कहते हैं। फ्यूनिकल ओव्यूल से जिस पॉइंट पे जुड़ा होता है उसे हाइलम कहते हैं। इसके बीच में
इंट्यूमेंट होता है जो आउटर प्रोटेक्टिव इन्वेलप होता है, आउटर इनर होता है। इसके बाद अंदर में न्यूक्लियस होता है जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, जिसके पास काफ़ी ज़्यादा रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर आगे बढ़ते हैं। अब आइए नेक्स्ट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक, तो अब हम लोग एम्ब्रायोसाइट तो देख लिए थे, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर तो बन चुका था एम्ब्रायोसाइट के अंदर डिप्लॉय। अब आते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब आप इस सब चीज़ से तो आपको ध्यान में रहेगा कि ये डिप्लॉयड है 2n है, ये आउटर, ये इनर इंटीग्यूमेंट हुआ, ये रहा फ्यूनिकल, ये रहा माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल है। ठीक, ऊपर में चला जाएगा इधर, ये सब चीज़ जानने, जिस पॉइंट पे अटैच होगा उसे हाइलम कहेंगे। ठीक, यहाँ होगा प्लासेंटा। तो इतनी बातें तो हम लोग को लग रहा है कि मेरे ख्याल से क्लियर होगा आप लोग को। ठीक है, तो इतनी बातें तो क्लियर है। मेगा स्पोरोजेनेसिस इसका मतलब क्या हुआ, जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, किस चीज़ का जेनेसिस हो रहा है, तो नाम ही में लिखा हुआ मेगा स्पोर, मतलब मेगा द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर। अब मेगा स्पोर बनाएगा कौन, एमएमसी। एमएमसी का मतलब मेगा स्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। एमएमसी हमेशा मदर सेल डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होंगे। अब देखिए रिडक्शन डिवीजन करेंगे तो इससे हमें 4 मेगा स्पोर बनेगा। कितने बनेंगे, 4 मेगा स्पोर बनेगा, ध्यान में रखना 4 मेगा स्पोर बनेगा। ठीक, और लीनियर टेट्राड, लीनियर मतलब एकदम एक लाइन से बनेगा। इसमें से 3 डीजेनरेट, ऊपर में कौन सा एंड चला जा, नीचे में कौन सा हो गया माइक्रोपाइल, बोले हुए हैं कि चला जाएगा जस्ट अपोजिट माइक्रो, तो उसमें 3 नीचे का 3 जो होता है वो डीजेनरेट कर जाता है और ऊपर वाला बच जाता है एक। तो यानी इसका मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मेगा स्पोरोजेनेसिस में कितने मेगा स्पोर बनते हैं, तो जब भी आपसे पूछेगा कि मेगा स्पोर बनेंगे कितने तो आप बोलिएगा 4। बचेंगे कितने, सर्वाइव कितने करेंगे, तो 1, बाकी का 3 डीजेनरेट हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ फूड। ठीक है, तो सीधी बात है कि 1 फंक्शनल मेगा स्पोरोजेनेसिस कराएंगे तो एक ही फंक्शनल मेगा स्पोर बनता है, बाकी 3 क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं खाना की कमी से। तो याद रखना है कि रिडक्शन डिवीजन हुआ 4 बना, मेल में भी 4 बना था, फीमेल में भी 4, तो इसलिए इससे कन्फ्यूजन नहीं होना है, 4 ही बना था, मगर मेल में 4 सर्वाइव किए थे, फीमेल में 4 बना, 3 डीजेनरेट हो गया, 1 ही सर्वाइव किया। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछेगा, एक क्वेश्चन में यहाँ हम लोग डिस्कस कर लें, अगर हमसे कोई पूछेगा कि अगर मेल में 2n है और अगर हमें 100 स्पोर बनाना है, माइक्रोस्पोर बनाना है, 100 बनाना है, तो हम तो जान रहे हैं कि मेल में एक 2n से 4 बनेगा, तो 100 बनाने के लिए हमें कितने बार डिवीजन कराना पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं कि 25 बार। एक बार में 4 बनेगा और हमें 100 बनाना है, एक बार में 4, 1 टाइम में 4, और हमें 100 बनाना है, तो कितनी बार कराना होगा, 25 बार। 25 बार में तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 म्यूसिस, एक बार 2n में म्यूसिस कराते हैं तो 4 माइक्रोस्पोर हमें दे रहा है, तो 2 बार कराएंगे तो 8, 3 बार कराएंगे तो उससे ज़्यादा रिपीट हो, तो यानी 25 बार कराएंगे तो क्या हमें 100 बार नहीं मिल जाएगा। चलिए, और अगर ये फीमेल में होता और आपसे पूछता कि अगर 100 फंक्शनल मेगा स्पोर हमको बनाना है, फंक्शनल मेगा स्पोर, तो कितने बार म्यूसिस कराना होगा, तो आप कहिएगा 100 टाइम्स, यानी 100 फंक्शनल मेगा स्पोर बनाने के लिए 100 बार म्यूसिस करना होगा। मगर आपसे पूछेगा कि सिर्फ 100 मेगा स्पोर बनाना है तो कितने बार, तो अगेन 25, क्योंकि आपसे टोटल पूछ रहा है 100, सर्वाइव कितना किया ये नहीं पूछ रहा है, तो 100 पूछ रहा है मेगा स्पोर, तो एक बार में तो 4 बनेगा, 100 बनाने के लिए तो 25 ही हो जाएगा। तो याद रखना है इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में कि फीमेल को लेकर याद रखना है कि मेगा स्पोरोजेनेसिस में बनेगा 4, सर्वाइव कितना करेगा 1, और वो भी कौन सा सर्वाइव करेगा, चलाजा से पहले वाला। ये एक बार एम्स में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, चलाजा का फर्स्ट वाला, अगर काउंटिंग कीजिएगा तो चलाजा से जो पहला आएगा वही सेफ सर्वाइव करता है, 1 फंक्शन मेगा स्पोर होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब आता है क्या कि इसी फंक्शनल मेगा स्पोर को हम लोग फर्स्ट सेल या फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, या मेगा गैमेटोफाइट बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है मेगा, तो अब बचा कितना, यही ना, एक ही ना बचा। अब इसी एक में फिर से क्या होगा, देखिए इसी एक में ये एक फिर से यहाँ स्टार्ट हो रहा है, इसी में मेगा गैमेटोजेनेसिस होगा, फिर से जेनेसिस। ठीक, तो इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेगा गैमेट। तो देखिए क्या हो रहा है, इसी एन का बता रहे हैं, इसी एन में अब होगा, तो इसी एन को हम लोग इधर लेके आ रहे हैं। ठीक, तो देखिए अब इस एन में क्या हो रहा है, ये 1 फंक्शनल मेगा स्पोर है, इसमें अगर माइटोसिस में क्या होता है, 2
बोले थे ना कि माइटोसिस में क्या होगा कि क्रोमोसोम चेंज नहीं होता, अगर यहाँ n है तो यहाँ भी n ही रहेगा, बस सिर्फ चेंज हो जाएगा 2। तो पहला माइटोसिस हुआ तो ये n 2 पार्ट में बन गया, फिर से सेकेंड बार माइटोसिस हुआ तो अब इसका भी 2 इसका भी 2, तो टोटल कितना हो गया 4। ठीक, याद रखना ये एक था तो 1 से 2 बना, तो इसका भी 2 बनेगा, इसका भी 2। अब फिर तीसरा माइटोसिस तो इसका भी 2 इसका भी 2 इसका भी 2 इसका भी 2, तो टोटल कितना हो गया 8। यानी यहाँ पहला माइटोसिस हुआ तो 2 न्यूक्लियाई, दूसरा हुआ तो सेकंड हुआ तो 4, तीसरा हुआ तो 8 न्यूक्लियस। अब इसी 8 न्यूक्लियस को हम लोग रीअरेंज करते हैं, VVI है। इसको थोड़ा ध्यान में आप देखेंगे, समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग समझने का कोशिश करेंगे ध्यान से। देखिए क्या है, ऊपर का इंड को हम लोग कहते हैं चलाजा इंड, नीचे में माइक्रोपाइल। आप जानते हैं कि 2 ही इंड होता है, चलाजा और माइक्रोपाइल। चलाजा इंड की ओर ये चलाजा इंड है, याद रखना है कि ये चलाजा इंड है। ठीक है, और नीचे कौन सा हो गया माइक्रोपाइल इंड। चलाजा, अब टोटल 8 न्यूक्लियस बन गए, तो 3 न्यूक्लियस ऊपर में, 3 न्यूक्लियस नीचे में और 2 बीच में, तो 3 और 3 6 और 2 8 हो गया ना। इसी का अरेंजमेंट है, बस सिर्फ रीअरेंज है और कुछ नहीं। तो 3 सेल ऊपर में चले जाते हैं, चलाजा इंड की ओर लग जाते हैं, 3 माइक्रोपाइल की ओर लग जाते हैं। जो चलाजा इंड की ओर 3 होंगे उसे एंटीपोडल सेल कहेंगे। सब के सब n है, मतलब सभी के सभी हैप्लॉइड है। बहुत बड़े एग्जाम में ये इस तरफ से क्वेश्चन पूछा था कि कौन n है कौन 2n। हमेशा याद रखना है कि मदर सेल जितने भी हैं सब के सब 2n हैं। ठीक, न्यूक्लियस NUCLEUS ये 2n है। ठीक, बाकी माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर ये सब के सब n है, याद रखना है। पोलर, देखिए अब बीच में देखो, ये ऊपर में 3 हो गया, नीचे में भी 3 है, तो नीचे में भी देखो ऊपर का तीनों का एक कलर है, यानी तीनों एंटीपोडल सेल है। अब नीचे का 3 में आकर थोड़ा ध्यान से देखिए, तो 2 एक कलर का है, ये दोनों जो दोनों साइड में है उसे कहते हैं सिनर्जिड। तो कितने हैं 1 और 2, तो 2 सिनर्जिड होगा। 1 मिनट मैं आपको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, 2 सिनर्जिड, और सिनर्जिड में n है तो यानी ये भी हैप्लॉइड होगा। बीच में एक सेल है उसे कहते हैं एग सेल्स, ये भी 1 है तो इसलिए ऊपर में 1, ये भी n है। तो एक सेल और सिनर्जिड को मिलकर हम लोग कहते हैं एग एपरेटस। एग्जाम में आता है कि एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ, तो आप कहिएगा एक एपरेटस कंसिस्ट ऑफ 1 एग सेल्स एंड 2 सिनर्जिड। ठीक, 1 एग सेल्स एंड 2 सिनर्जिड, हमेशा याद रखना है। अब रहते हैं बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ये दोनों जब 2 होते हैं मगर ये दोनों मतलब कि फर्टिलाइजेशन के समय ये फ्यूज हो जाते हैं, और जब फ्यूज हो जाएंगे तो इसी को कहेंगे सेकेंडरी या डेफिनेटिव न्यूक्लियस। जब n और n फ्यूज होगा तो 2n बन जाएगा, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हो जाएंगे। तो यानी डेफिनेटिव न्यूक्लियस डिप्लॉयड है मगर पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड है, हमेशा याद रखना। अब आता है क्या कि ऊपर के 3 सेल, इसके चारों तरफ देखिए सेल बन चुका है 3, नीचे वाला भी सेल बन चुका है, तो 1 2 3 4 5 6, और ये जो बीच में जो एक बड़ा सा सेल है इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल सेल। इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल सेल। ठीक है, सेंट्रल सेल, ये बड़ा सा, ये पूरा का पूरा सेंट्रल सेल है। तो 3 ऊपर 3 नीचे, एक बीच में बड़ा सा, तो 3 और 3 6 और 1 7, तो यानी 7 सेल हो गया। मगर इसीलिए इसको कहते हैं 7 सेल्ड। न्यूक्लियस कितने हो गए तो इसमें, तो 1 2 3 3 6 और 2 3 और 3 और बीच में 2, तो कितने हो गए 8। इसीलिए 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल स्टेल का। इसको मैच्योर ओव्यूल भी बोलते हैं हम लोग, या एम्ब्रायो सैक भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस बात को मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है कि ऊपर में एंटीपोडल की ओर जो 3 सेल होते हैं उसे चलाजा की ओर जो 3 सेल होते हैं उसे एंटीपोडल सेल कहते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं। ठीक, उसके जस्ट नीचे एक अपोजिट साइड में भी 3 सेल होते हैं जिसमें 2 सिनर्जिड होते हैं और 1 एग सेल्स होते हैं। एक बात और मैं बता दूं, इस सिनर्जिड के सेल के पास एक और स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, उसको कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस, जिसका काम होता है पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करना, गाइड करना। ठीक है, पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करना या गाइड करना। तो 3 3 6 याद रखना है। इस पूरे में 1 2 3 4 5 6 सेल तो सराउंड है,
न्यूक्लियस और दो सेल सेल वॉल से सराउंडिंग नहीं हुआ, तो इसीलिए इसको 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्टेज कहा जाता है। एग एपरेटस क्या है, तो 1 egg cells एंड 2 synergid। ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होता है बिफोर ट्रिपल फ्यूजन, फ्यूजन से पहले फ्यूज होता है। जब ये दोनों N और N फ्यूज होगा तो 2N बनेगा, और इसी को कहेंगे सेकेंडरी या डेफिनेटिव न्यूक्लियस। तो याद रखना है सेकेंडरी या डेफिनेटिव न्यूक्लियस जब भी आए तो 2N, क्योंकि ये बना होता है दो पोलर फ्यूजन, दो पोलर न्यूक्लियाई से। मेरे ख्याल से इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे पॉलिनेशन। ठीक है, थैंक यू।